आजकल हर कोई एक प्रोटीन्स की बात कर रहा है। बड़े बड़े फूड चेन्स जैसे मैकडॉनल्ड्स, केएफसीज अपने ब्रेड्स में या फिर पैटी में भी प्रोटीन्स ऐड कर रहे हैं। बड़े बड़े न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स बना रहे हैं, प्रोटीन पाउडर्स बना रहे हैं। तो क्या सच में प्रोटीन सप्लीमेंट्स की हमारे डाइट के अलावा आवश्यकता होती है? जान लेते हैं इस वीडियो से। साइंटिस्ट से लेके हम डॉक्टर्स तक प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स मानते हैं। तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए प्रोटीन्स हमारे आहार में होना बहुत ज़रूरी है। और साइंटिफिक रिसर्चेस अभी इतने आगे गए हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत रिसर्च हो चुका है। और इस रिसर्च से पता लगा है कि प्रोटीन्स एज अ सप्लीमेंट दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक है वे प्रोटीन्स और दूसरा है प्लांट प्रोटीन्स। और जो कि आज हमारा विषय है प्रोटीन सप्लीमेंट्स, तो आज थोड़े ये प्रोटीन्स के बारे में गहराई में जान लेते हैं। तो क्या होते हैं वे प्रोटीन्स? जब चीज़ बनाते हैं, जो लिक्विड दूध से सेपरेट हो जाता है, उसको हम वे प्रोटीन बोलते हैं। तो जब भी ये वे प्रोटीन ऑब्टेन होगा एज इन अ लिक्विड फॉर्म, उसी को डिहाइड्रेट करके उसकी पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। और यही पाउडर एज अ सप्लीमेंट कमर्शियली मार्केट्स में अवेलेबल रहता है। तो एज अ सप्लीमेंट वे प्रोटीन्स हमें क्या फ़ायदे देते हैं? एक तो है इसमें इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा है ये इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में रहता है। बॉडी को कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, तो वो इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में है। और बॉडी को जो न्यू प्रोटीन बनाने पड़ते हैं उसको सिंथेसाइज करने में वे प्रोटीन काम करता है। वे प्रोटीन के भी 3 प्रकार होते हैं। एक है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, दूसरा है वे प्रोटीन आइसोलेट और तीसरा है वे प्रोटीन हाइड्रोसोलेट। ये तीनों फॉर्म्स मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल रहते हैं और तीनों के एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है। और दूसरा जो मार्केट में अवेलेबल रहता है वो है प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट्स। तो क्या होते हैं प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट्स? जैसे वे प्रोटीन्स को मिल्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वैसे ही प्लांट प्रोटीन को नेचुरल सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो प्लांट प्रोटीन हम ब्राउन राइस से या फिर लेंटिल्स यानी कि दाल से या फिर ग्रीन पीस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये कम्प्लीटली वेजिटेबल फॉर्म में रहता है। इस प्रोटीन में भी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये भी इजीली डाइजेस्टेबल रहता है। और जो लोग वे प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी कि कुछ लोगों को लैक्टोज जो मिल्क में प्रेजेंट रहता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उनको प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है बिकॉज ऑफ लो इनटेक। तो इन पेशेंट्स में लैक्टोज इंटॉलरेंस जिनको होता है, उन लोगों में प्लांट प्रोटीन वर्क्स लाइक अ मेडिसिन, क्योंकि ये प्लांट प्रोटीन से जो भी प्रोटीन्स बॉडी को जाने चाहिए वो जाते हैं और उससे तंदुरुस्ती बनाई रहती है। तो ये थी 2 कैटेगरीज जो एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट्स हमें मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल रहते हैं। अब ये जान लेते हैं ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स एक्चुअली किसको रिक्वायर्ड होते हैं, किसको खाने चाहिए। पहला तो है जिनका हेवी वर्कआउट रहता है, जैसे पोस्ट वर्कआउट कुछ मसल रिपेयर करने के लिए या फिर मसल ग्रोथ करने के लिए, जिन पेशेंट्स को बॉडी बिल्डिंग करना है, स्ट्रेंथनिंग, ओलंपिक्स या फिर ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है, जिनको बहुत सारी मसल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, या फिर एथलीट्स को, इन सभी में प्रोटीन सप्लीमेंट्स अच्छा फ़ायदा देंगे। दूसरी कैटेगरी है जिनको वेट लॉस करना है। उन सारे पेशेंट्स में कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना होता है और फैट इंटेक भी कम करना होता है। तो उसमें जब भी आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो उन सारे पेशेंट्स में प्रोटीन सप्लीमेंट्स का फ़ायदा होगा। और तीसरी कैटेगरी वो है जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है। जो लैक्टोज जो दूध में प्रेजेंट होता है या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उन पेशेंट्स को प्रोटीन सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट्स फ़ायदा देंगे। और चौथी कैटेगरी है जिनको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, क्योंकि प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग।
इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए प्रोटीन्स का हमारे शरीर में होना बहुत ही आवश्यक है। उसी की वजह से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। जिनकी इम्यूनिटी लो है या फिर न्यूट्रिशन इतने अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से कुछ डिसीज़ेस हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कफ़ कोल्ड की बीमारियाँ रहती है या फिर गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स रहते हैं, इन सब में इम्यूनिटी की कमतरता होने की वजह से ये हो सकते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स काम करेंगे। तो इंडियन डाइट को फोकस करते हुए प्रोटीन सप्लीमेंट्स की उन्हीं को आवश्यकता है जिनके स्पेसिफिक गोल्स है। जैसे मैंने अभी कहा, जिनको मसल ग्रोथ करना है, मसल रिपेयर करना है, जिनको एथलीट होना है, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है या फिर ओवरऑल मसल स्ट्रेंथनिंग करना है, उन्हीं को ये बहुत काम करेंगे। तो ऐसे ही जिनके स्पेसिफिक टारगेट्स है, उन्हीं को प्रोटीन सप्लीमेंट्स की आवश्यकता रहती है, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करने से भी हमारी बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे आपकी किडनी पे प्रेशर आ सकता है, जिसकी वजह से कभी-कभी किडनी फेल भी हो सकती है। तो ज़्यादा प्रोटीन खाने से भी आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो और स्पेसिफिक क्वांटिटी में आप प्रोटीन्स खा रहे हो, तो ही आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स फ़ायदा देंगे। और जिनको न्यूट्रिशनिस्ट ने या फिर डॉक्टर्स ने स्पेसिफिकली प्रोटीन्स प्रिस्क्राइब किया है, तो आप अच्छे वाले प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे प्रोटीन एक्स की पाउडर मार्केट में अवेलेबल है, जो आप दूध में मिला के या फिर पानी में मिला के ले सकते हो। तो आपका लाइफ ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने हैं कि नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।